हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम आ गए हैं लोगैरिथम के लास्ट टू लास्ट एक्सप्लेनेटरी पार्ट में, जिसका नाम है लोगैरिथमिक इनइक्वालिटीज़। इस पार्ट के बाद हमको कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं बचेगा करने के लिए। इसके बाद हम लोग रैंडमली मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में सब होकर आ जाएंगे। उसके अंदर अगर कोई पैटर्न बन जाता है तो वो भी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ग्रुप में। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक का डिवीजन है, उसके अंदर ये हमारा लास्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू आवर वीडियो लेक्चर्स। दैट इज़ बेसिकली लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ याद रखना, अभी तक तुम इक्वेशंस करते रहे हो जिसके अंदर तुमको साइन दिखती थी इक्वल। अब इनइक्वालिटीज़ तुमको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू वगैरह टाइप के साइंस दिखाई देंगे। अब ये चले जाने वाले हैं लॉग में। लॉग में जाने के बाद क्या हो जाता है, हमको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। तो हमको देखना पड़ेगा कि लॉग ऑफ अ फंक्शन या फिर किसी भी पार्ट में लॉग अगर लगा हुआ है किसी नंबर पे और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कैसे काम कर रही हैं, ये वैल्यूज़ की वजह से इसके अंदर डिफरेंस क्या आने वाला है, ये सारे डिफरेंसेस हमको समझने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे ही चले जाएगा, ये तो हम अभी तक करते ही चले आ रहे हैं। लेकिन इधर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इधर होता क्या है कि ये इक्वालिटी के साथ ऐसे हो रहा था। समझो अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो लॉग ऑफ b टू द बेस a इज़ ग्रेटर देन x। x से इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ऐसी बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। अगर मुझको इसके अंदर कन्वर्जन करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज स्मॉलर देन या b इज़ ग्रेटर देन a रेज टू x, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन इसको डिफाइन कर पाना इतना ईजी नहीं है जितना इजी इक्वालिटी में हुआ करता था। इक्वालिटी में इसको डिफाइन करना बड़ा इजी होता था, इस केस में इसको डिफाइन करना इतना इजी नहीं होता है। इस केस में इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस बेस पे ध्यान देना पड़ता है। ये जो बेस है मेरा, ये बेस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि बेस की वैल्यू जो है वो दो कंडीशन ले लेती है। ऐसे जैसे मैंने तुमको लॉगरिथम के ग्राफ जब बताए थे, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जब मैंने पिछले टाइम बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर बेस के अंदर डिफरेंस आता है, इधर इट इज स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या हो जाता था कि हमारा ग्राफ क्या करता है, थोड़ा सा चेंज ले लेता है। थोड़ी सी हमको बात आज उसके ऊपर करनी है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब बेस इस कंडीशन में है जहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन 1 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो लॉग ऑफ b टू द बेस a ग्रेटर देन x की कंडीशन है। इसके अंदर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमारी साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी साइन जैसी है वैसी की वैसी ही रहने वाली। लेकिन इस केस में अगर कुछ ऐसा ही सेम लॉगरिथम वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर a इज स्मॉलर देन 1 हो गया, तो इस केस में क्या हो जाता है, b विल बिकम स्मॉलर देन ए रेज टू एक्स। यहाँ पे क्या करता है कि हमारी साइन क्या करती है, अपने एम्पलीट्यूड को चेंज कर लेते हैं, अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, जस्ट बिकॉज ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू इज स्मॉलर देन 1। अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो साइन डज नॉट चेंज। हमको यहाँ समझ के लेना है कि अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो साइन डज नॉट चेंज, और इस केस में क्या हो जाता है, साइन हो जाती है चेंज। अब साइन चेंज क्यों हो जा रही है, वाई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट है। मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग टू द बेस 2 ऑफ 4 एंड लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2, करेक्ट है। यहाँ पे मैंने जो a बेसिकली मेरा बेस इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट है। इस कंडीशन में इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि a जो मैंने इसके अंदर लिया हुआ है। एक और कंडीशन ले लेता हूँ जहाँ पे 4 इज अगेन ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आई विल टेक इट स्मॉलर, यहाँ पे मैं लेता हूँ 0.5, 0.5 टाइम्स ऑफ 2। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है कि a इज स्मॉलर देन 1। दो कंडीशन मैंने प्लॉट कर ली, जैसी कंडीशन वहाँ पे वैसी। इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, व्हाट पावर शुड 2 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 4, आंसर आ जाने वाला है 2। व्हाट पावर शुड 2 बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 2, आंसर आ जाएगा 1। 2 इज ग्रेटर देन 1, और ये जेन्युइनली वैसे ही काम कर रहा है। साइन देखो अपना डायरेक्शन मेंटेन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, व्हाट पावर मस्ट 0.5 बी रेज्ड टू सो दैट द आंसर बिकम्स 4। आंसर व्हाट पावर मस्ट 0.5 भी रेज टू, तो 0.5 को रेज करने के 0.5 की जगह पे लिखा जा सकता है 1/2 शुड बी रेज टू, व्हाट पावर इट शुड बी रेज टू सो दैट द आंसर बिकम्स 4। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 रेज टू, पहली बात तो ये आ जाएगा माइनस ऊपर, इस वजह से अब यहाँ पे 2 रेज टू -2 जब होएगा तब जाके
ये 4 बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आना चाहिए मुझको, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मुझको आना चाहिए -2। तो log ऑफ 0.5 4 टू द बेस 0.5 इज़ -2। और यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए मुझको, आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए मुझको -1। अब मुझको बताओ -2 इज़ ग्रेटर देन -1 पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या आ गया है, सिचुएशन क्या कर गई, थोड़ी सी चेंज कर गई सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर नंबर नीचे रहेगा तो इस वजह से क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। साइन क्या कर लेती है अपने आप को, इक्वालिटी की साइन सॉरी जो डिफरेंस बताती है तुमको ग्रेटर स्मॉलर का साइन क्या करता है अपने आप को चेंज कर लेता है। इसके अंदर तुम लोगों ने देखा था ग्राफ, मैंने जब ड्रॉ किए थे तो मैंने तुमको कुछ बताया था कि ग्राफ कैसे काम करते हैं। इसका ग्राफ कैसे जाया करता था, कुछ ऐसे जाता था। और इस केस में मैंने तुमको बताया था कि इसका ग्राफ क्या जाता था, कुछ ऐसे जाता था। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, इंक्रीज होते रहता है यहाँ पे। और इस केस में क्या होता रहता है, ये डिक्रीज होता है। इसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, सब किस में से पास होते हैं, 1 और 0 में से कंपल्सरीली पास होता ही है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमको सीखना है कि अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। सो इन दैट केस अगर a इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द sign, but if in case a is smaller than 1 then it will affect the direction of the sign and it will change its sign। वो अपना साइन क्या कर लेगा, स्विच कर लेगा, अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेने वाला है। ये पहली बात तुमको कंसिडर करके इस केस में चलना है। नेक्स्ट हमको क्या करना रहता है ना, हमको समझना पड़ता है कि लॉग के केस में, लॉगरिथम्स जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग के साथ क्या होता है कि इसके पहले हमको उनके डोमेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ कि लॉग का डोमेन क्या होता है, देखते हैं। लॉग का डोमेन का बड़ा सिंपल टॉपिक है, छोटा सा। ये 2-4 चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग में हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी सम सॉल्व करने के पहले, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। अगला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में, पहले तो हम लोगों ने साइन के बारे में पढ़ना है, अगला हमको पढ़ना है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में हम जो वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, जनरली तो हम जानते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन कोई भी ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर क्या डालोगे तुम, कोई ना कोई इनपुट डालते हो, उसके बदले में क्या मिलता है तुमको, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। पर जेन्युइनली जिस टाइप का फंक्शन है, जिस जेनरी का फंक्शन है, जिस कैटेगरी का है, जो उसका नेचर है, उसी टाइप का नेचर का इनपुट वो बर्दाश्त कर सकता है, दूसरे टाइप का इनपुट नहीं ले सकता। जैसा पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल लेगी, तो अगर पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी फंक्शन है तो पेट्रोल उसका डोमेन है, मूवमेंट उसका आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो अगर फंक्शन हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है तो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ऐसा कोई फंक्शन है, या फिर log ऑफ b टू द बेस a ही रहने दो, ऐसी कंडीशन है। तो हमको इसके अंदर कुछ बातें समझ के लेनी पड़ेंगी, और वो बातें क्या क्या हो सकती हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमको कुछ रूल्स पता है। हमको पता है कि log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। log ऑफ 0 के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, वैसे ही log ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर के बारे में हम नहीं जानते। थर्ड चीज़ हमको पता है, हम इतने दिन से देख रहे हैं, बेस शुड नॉट बी, कल भी हमारी बात हुई थी इस पर 1, पिछले वाले लेक्चर में हमारी बात हुई थी इसके ऊपर कि बेस क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इतना हम जो टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूशन जब फाइंड आउट कर रहे थे ग्राफ से, तो बेस क्या हो सकता है, बेस 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब लॉग को ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे 0 आ जाएगा तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये बेस के अंदर क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर 1 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो चलेगा, पर 1 आ जाएगा तो तुम उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो अगर ये b लिखने के बजाय मैं इधर x लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और तुमको नोन लगेगा, तो x कैन नॉट बी 0, पहली चीज़। ठीक है, x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, और इसके अंदर a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सबसे पहली चीज़। तो डोमेन हमको पढ़ना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारी बड़ी हेल्प करने वाला है। इसको यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी में से निकल कर आएंगे। तो ये जो अगली बात हो गई हमारी, ये बात हो गई है डोमेन के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हमने बताया कि लॉग कैसे अपने साइंस के साथ डील करेगा, कैसे पॉजिटिव और मतलब किस तरीके से साइन अपने आप को स्विच करेगी डिपेंडिंग अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 या स्मॉलर देन 1। सेकेंड चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक फंक्शंस में x के जगह पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। जो भी ये पार्ट है, ये पार्ट 0 बन नहीं सकता।
ठीक है। दूसरा, एक की जगह पे कभी भी 1 नहीं आ सकता और इस जगह पे कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इतनी बातें हमको याद रखना है। अगली चीज़ हमको याद रखना है, जो साइन स्विच के बारे में बताया था मैंने तुमको, और एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगा तुमको। कभी वैल्यू रहेगी ना ऐसे 0.5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ 1x²/6, ऐसा समझो कुछ फंक्शन आ गया। दोनों साइड पे तुमको दिखेगा कि लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, बीच में समझ लेते हो इक्वालिटी की जगह पे क्या है, ऐसा साइन दिया हुआ है हमको। अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से लॉग हटा करके इसको ऐसे लिख सकते हैं x²/6, ठीक है। लॉग को इग्नोर किया जा सकता है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। एक कंडीशन तो ये बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर ही कोई क्वेश्चन ऐसे, चलो इसके बारे में बता देता हूँ पहले। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगली पॉसिबिलिटी वो भी बता दूँ लगे हाथ साथ साथ, तो ईजी हो जाएगा। x log ऑफ टू द बेस 5 x²/6, ये कंडीशन बन सकती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं क्वांटिटीज़ का, जस्ट बिकॉज उनके आगे लगा हुआ लॉग कैसा है, सेम है। इस केस में भी दोनों का देखो लॉग सेम है, साइन देखो वही डायरेक्शन फॉलो करेगी जो फॉलो कर रही थी। इस केस में सिर्फ यही होगा कि साइन क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, क्योंकि लॉग जब तुम लोगों ने निकाला आगे से, लॉग जो लगा हुआ था फंक्शन पे, उसको जब तुम लोगों ने इग्नोर किया, तो इग्नोर करने में हुआ क्या कि ये लॉग के बेस में क्या था, 0.5 था। ये क्या करेगा, जब हटेगा तो ये साइन अपने आप को फिर से क्या कर लेगी, स्विच कर लेगी। इधर आने वाले बेस जब भी तुम्हारा 0.5 आता है, जब भी लॉग छोड़ता है फंक्शन को, हमेशा याद रखना, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वही हो रहा था, जब हमारा लॉग अंदर के पार्ट को छोड़ देता है, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या कर देता है कि इस कंपैरिजन को उल्टा कर देता है। जब भी ये साइन या फिर ये वैल्यू जो है 0.5 या फिर 1 से नीचे रहेगा, तब ये जो बेस है जब भी 1 से नीचे रहेगा और लॉग अगर फंक्शन को छोड़ रहा है तो इस कंपैरिजन को उल्टा करके छोड़ेगा। और लॉग जब भी लगा हुआ होगा और 1 से बड़ा बेस रखेगा, वो टाइम पे इस कंपैरिजन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। इतनी 3 बातें तुम लोगों को समझ के आज के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड बार बार रिपीट किया जाएगा, प्रॉब्लम्स के अंदर बातें होंगी और थोड़ा इंटरवल्स, थोड़ा इनइक्वालिटीज़ की बात होगी। जिन लोगों ने इनइक्वालिटीज़ पढ़े हैं उनको ये काफ़ी ईजी जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। जिन लोगों ने इनइक्वालिटीज़ नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा ये बात को समझने में, सहने में। चलो देखते हैं, 1 बाय 1 मैं सबको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जिसकी हम बात करने वाले, दैट इज log टू द बेस 2x - 1 इज स्मॉलर देन 4, ये बात हुई है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करने की कोशिश करना है। 2 बातें इसके अंदर, हमको 2 तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में ना सीधा सिंप्लीफाई होकर भी सॉल्व हो जाता है, पर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है ना, ये सीधा सिंप्लीफाई होकर के सॉल्व हो जाते हैं। जो थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको 2 प्रोसेस में करना पड़ता है। पहला पार्ट इसका होता है डोमेन, हमको इसको 2 पार्ट में समझना है। पहला पार्ट इसका हम डोमेन निकालते हैं, तीसरा इनइक्वालिटी, ध्यान देना, ठीक है। इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हरकत करते हैं हम इनइक्वालिटी के केस के अंदर, ठीक है। और डोमेन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं कि अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लॉग के अंदर बैठा हुआ जो कुछ भी पार्ट होगा, ये पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड शुड नॉट बी नेगेटिव, 2 बातें हुआ करती थी। एक तो 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो पूरी नंबर लाइन पे 0 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो 0 से बड़ा ही होगा, तो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो ये 2 बातों का यूज़ करके हम क्या करने वाले, फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस फंक्शन का क्या हाल है, इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, क्या इसके साथ हरकत हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसके साथ क्या हो सकता है। मैं डोमेन के पीछे भागता हूँ, मैं देखता हूँ लॉग के अंदर क्या है। लॉग के अंदर है x - 1, तो x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस 1 को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर लूँगा, क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये चीज़ मुझको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, नंबर लाइन ड्रॉ करके इस नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करूँगा, 1 प्लॉट करूँगा। कैसे चलता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर आगे कोई वैल्यू होती तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट करते चलता था। x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव साइड कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड ये 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एंड तक जा रही है। यहाँ पे मुझको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ये इंक्लूसिव नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो मैं इधर डॉट बनाता
अभी मैं यहाँ पे क्या बना के छोड़ रहा हूँ, सर्कल बना के छोड़ रहा हूँ। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये डोमेन से रिलेटेड। ध्यान देते रहो, एक एक प्रॉब्लम के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेकंड वहाँ पे चलते हैं, हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये मेरा आंसर बन जाता है, शुड बी यहाँ पे इक्वलिटी, सॉरी शुड बी स्मॉलर देन 2⁴। देखो बेस पे ध्यान दो, बेस क्या था, ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 था, इसके लिए साइन को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बेस अगर स्मॉलर देन 1 होता, साइन क्या कर जाती थी, अपना फेस चेंज कर लेती थी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 स्मॉलर देन 2⁴ कितना हो जाने वाला है, 16। x इज स्मॉलर देन 16 प्लस 1, x इज स्मॉलर देन 17। x जो है 17 से छोटा है। फिर से मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन पे कहीं 0 होगा, कहीं 17 होगा। 17 क्या हो गया, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव। फिर कोई नंबर होता तो पॉजिटिव नेगेटिव हम करते। x शुड बी ग्रेटर देन 17, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन 17 मतलब पॉजिटिव की साइड रन करने वाला है, ग्रेटर देन 17, ठीक है। इसका अगर मैं डोमेन लिखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू, कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x को लिखने की कोशिश करूँ तो x बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 17 से जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है मुझको मेरा आंसर देने वाला है। तो एक नंबर लाइन फिर से मैं ड्रॉ करूँगा, जिसके ऊपर उस हिसाब से वैल्यू है 1, इसके हिसाब से वैल्यू है 17, ठीक है। वो बोलता है कि 1 से इन्फिनिटी तक जाना है, 1 से इन्फिनिटी तक जाना है। ये बोलता है कि 17 से इन्फिनिटी तक जाना है, 17 से इन्फिनिटी तक जाना है। इंटरसेक्शन मतलब वो पार्ट जहाँ दोनों लाइन साथ साथ चल रही हैं, या फिर जितने भी फंक्शन है उतनों की लाइन साथ साथ चल रही है। इस हिसाब से इंटरसेक्शन मुझको ये बताता है कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 17 से, और जानी कहाँ तक चाहिए, इन्फिनिटी तक। ऐसा लिखा हुआ होगा, या तो कहीं सिंपल भाषा में लिखा रहेगा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 17। वैल्यू 17 से छोटी नहीं हो सकती, 17 से बड़ी कितनी भी हो सकती है। इस तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना है। अब ये जो है बड़े सिंपल तरीके से यहीं पर सॉल्व हो चुका था। अगर तुम देखोगे तो यहीं पे तुमको वैल्यू मिल चुकी थी, x इज ग्रेटर देन 17। देखो सेम से सेम मिल रहा है। पर ये ग्राफ और ये नंबर लाइन वाला प्रोसेस भी तुमको समझना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में इनका बड़ा यूज़ होने वाला है, ठीक है। इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स भी तुमको देखने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में तुमको तकलीफ ना हो। रब करूँ, रब कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम भी क्वाइट सिमिलर है, थोड़े प्रॉब्लम सिमिलर लेंगे अभी शुरुआत में। इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स मैं पढ़ाने वाला हूँ जो जेईई एडवांस तक जाने वाले हैं। मेंस की तो बात छोड़ो, एडवांस तक चले जाएंगे, ठीक है। एक सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ, log टू द बेस 3, अंदर क्या है, x माइनस 1, सेम ही दिखता है उसके जैसा, तो ठीक है। फिर से दो प्रोसेस हैं, एक तो है डोमेन, हमको डोमेन चेक करना पड़ेगा, दूसरा हमको इनइक्वालिटी के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा। डोमेन में हम क्या करते हैं, अंदर का पार्ट देखो, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर अगर 0 आ जाएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक नंबर लाइन में 0 और उसके पीछे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, इस वजह से आगे के ही सारे नंबर कंसिडर कर सकते हैं। तो x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यही वाले नंबर लॉग के अंदर काम करेंगे, ये वाले और 0 काम नहीं करेगा, ठीक है। इस हिसाब से x शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे कहाँ है, 0 है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव की साइड बात करता है, 0 इंक्लूसिव नहीं है, इसके लिए यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, ये बताने के लिए कि 0 पे ध्यान नहीं देना, 0 के आगे वाले सारे नंबर्स के ऊपर ध्यान देना है। ये मेरे डोमेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन मेरे को कुछ ऐसा बताएगा कि x माइनस 1 शुड बी स्मॉलर देन, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर इज 9, x शुड बी ग्रेटर देन 10। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं नंबर होगा 10, 10 के इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ नेगेटिव है, ठीक है। डिक्रीज होगा ना इस तरफ वैल्यू, इसके लिए नेगेटिव लिया हुआ है। अब मुझको बोलता है शुड बी ग्रेटर देन 10 बट नॉट इंक्लूसिव ऑफ 10। इसको लेकर के हम इस तरीके से चलने। आंसर मेरा इधर ही मिल चुका है मुझको, इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में आंसर मेरा यहीं पर मिल चुका है। इधर मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो x बिलोंग्स टू नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मैं सर्कल बना रहा हूँ, अगर 0 इंक्लूसिव होता तो मैं ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाता, उस केस में ये ऐसे हो जाता, पर ये ऐसे नहीं है। इस केस में क्या हो जा रहा है कि ये सर्कल बना रहा हूँ, इसको ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, ये बताने के लिए कि 0 इंक्लूसिव नहीं है। इस केस में x बिलोंग्स टू अ सीरीज,
जहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी ठीक है। दोनों नंबर लाइंस को अगर मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ एक पॉइंट पे, देन इट विल स्टार्ट वहाँ उसके हिसाब से 0, इसके हिसाब से इट इज 10, वो 0 के हिसाब से इनफाइनाइट जा रहा है, 10 के हिसाब से इनफाइनाइट जा रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। इंटरसेक्शन मुझको ये बताता है कि वैल्यू जानी चाहिए 10 से शुरुआत लेकर के इन्फिनिटी तक। सीधी भाषा में x शुड बी ग्रेटर देन 10। ये वैल्यू हमको यहीं पे मिल चुकी थी। तो जो लोग आगे आदत पड़ जाएगी सॉल्व करने की, वो लोग यहीं पे समझ जाएंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। कहीं कहीं इन दोनों का यूनियन लिखा हुआ होगा सोल्यूशन में, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ हो सकता है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी यूनियन ऑफ 0 टू 10 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो वो टाइम पे भी आंसर, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन दिया है वो भी सही है। इसके लिए मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ तुमको। जो भी तुमको एमसीक्यू के अंदर अपने आंसर दिख जाएगा, तुमको वही आंसर इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करके तुम ऑटोमेटिकली उसको आगे मूव करोगे, ठीक है। काफ़ी बेसिक है शुरुआत में, ऑब्वियसली जानते ही हो। इतना ईजी तो है नहीं लाइफ, थोड़ा थोड़ा तो मुश्किल होना शुरू ही हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिनके अंदर बेस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी पहले कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा कम कर लेते हैं, एक एक करके मैं तुमको पता चलता हूँ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे साइन में थोड़ा सा चेंज आया, स्मॉलर देन इक्वल टू। इस वजह से क्या होने वाला है देख लेना। बहुत इनइक्वालिटीज़ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको हेल्प मिलने वाली, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। फिर से किसके पीछे रन करेंगे हम, डोमेन के पीछे रन करने वाले। सेकेंड चीज़ इनइक्वालिटी के पीछे, पहला फोकस हमारा डोमेन, अगला एक इनइक्वालिटी। डोमेन के लिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, सीधी भाषा में x शुड बी ग्रेटर देन 2। लाइन ड्रॉ करूँगा, 2 इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, और चलो ठीक है सही है। अब कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 इंक्लूसिव नहीं है, 2 से बड़ा होना चाहिए, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो डोमेन का होगा सॉर्ट। इनइक्वालिटी मुझको बोलती है कि x माइनस 2 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 3⁻²। ध्यान देना, हाँ यहाँ से क्या चेंज आएगा, x माइनस 2 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 9, x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 11, x शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 11। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर लाइन चल रही मेरी, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के रीजंस होते हैं अपने 11, ठीक है। हम आगे 11 पे, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते चलेगा। 11 पे हूँ, शुड बी स्मॉलर देन 11, ठीक है। x 11 बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू को ध्यान देना, 11 बड़ा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। स्मॉलर देन बोल रहा है, ग्रेटर देन बोलता था हम पॉजिटिव की तरफ सरकते, स्मॉलर देन बोल रहा है इसके लिए नेगेटिव की तरफ सरक रहे हैं। मैं इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, नेगेटिव के साइड पे, ठीक है। नेगेटिव के साइड पे मैं जब मूव करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे सर्कल बनाने के बजाय क्या बनाने वाला हूँ, डॉट बनाने वाला हूँ। डॉट बहुत ज़रूरी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 11 के बराबर भी होगा और 11 से क्या होते जाएगा, छोटा होते चले जाएगा, ठीक है। अभी दोनों इंटरसेक्शंस को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू है 11, मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास है वैल्यू 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि 2 पे से स्टार्ट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, सर्कल है। सर्कल ये बता रहा है कि 2 इंक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे एक डॉट है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, ये मूव कर रहा है इन्फिनिटी। तो हमारा जो x का वैल्यू है वो रेंज करेगा बिटवीन 2 एंड 11। सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, सेट्स की वजह से आदत पड़ गई है। ये आंसर आना चाहिए इस तरफ, और इस तरफ ब्रैकेट आना चाहिए स्क्वायर वाला, क्योंकि 11 भी क्या है, इंक्लूसिव है, 2 के साइड पे क्या है, ओपन है। और ये हो गया जोन इंटरसेक्शन वाला, ये वो पार्ट है जिस पार्ट में हमारा फंक्शन काम कर सकता है, बाकी जगहों पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 2 to 11, और 2 से 11 के बीच में याद रखना है कि 2 से 11 के बीच में हो क्या रहा है कि सिर्फ इंटरसेक्शन वाला जो जोन है उसी जोन के अंदर ये काम करने वाला है। इतनी बातें तुमको यहाँ समझने को। यहाँ नया क्या मिला, पहली चीज़ तुमको मिली कि ये इंक्लूसिव हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे सर्कल नहीं डॉट बनाया जाएगा। पहली चीज़ तुमने सीखा। दूसरी, यहाँ पे क्या होगा कि क्लोज्ड ब्रैकेट लगे, क्लोज्ड ब्रैकेट बताता है कि 11 भी इसके अंदर इंक्लूसिव है, ओपन ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट होता है 2, और इंटरसेक्शन कैसे काम करता है ये बात तुमको यहाँ पे
समझ में आई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं अब एग्जाम्पल्स, उनके ऊपर ध्यान देते रहोगे, हमारे कंट्रोल में आता रहेगा। ठीक है, रैप करता हूँ, पॉज कर लो, जिसको भी चाहिए कॉपी कर सकता है या तो मूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते चलेंगे, इजी होते जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, log टू द बेस 2, यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दो पार्ट फिर से किस में कन्वर्ट करना है हमको, पहला हम इसके डोमेन को कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट हम इसके इनइक्वालिटी को कंसिडर करेंगे। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इतना। डोमेन को कंसिडर करने के लिए x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इतना कंसिडर करके चलो। इनइक्वालिटी के लिए x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज, बेस पे ध्यान देना, बेस क्या है मेरा 1 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन को कुछ गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पे जाके हो जाने वाला है 2 रेज टू 0, उधर गया 2 रेज टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करना है तुमको, इक्वेट कर दो, 0 से x की वैल्यू एक बार होगी 1, एक बार x की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पे भी तुम सीखने वाले हो क्या है कंडीशन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अल्टरनेट चलता है। अब ये बोलता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव की साइड पे होगा, तो 1 के केस में 0 से बड़ा इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे जस्ट बिकॉज ये ओपन है। 2 के केस में इस तरफ जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो दैट विल बी इधर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट केस में यूनियन हो रहा है उसका किसके साथ, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डोमेन, डोमेन मैंने क्या कर लिया है, सेट कर लिया। अब इनइक्वालिटी पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हो जाने वाला है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज स्मॉलर देन 1, 2 रेज टू 0 विल बी 1। यहाँ पे गलती बच्चे क्या कर देते हैं, जिन लोगों ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर इधर भेजना वजना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, तुमको क्या करना है, इसको अंदर ट्रांसफर करना रहता है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ के लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भूल के भी कभी भी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखो ये x और ये x चले जाने वाले हैं यहाँ पे, -1 और ये देने वाला है 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अब कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर तुम लोग देखोगे तो कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर बड़े आसानी से यही आंसर में तुमको दिखाई दिया रहेगा, सॉल्यूशंस के अंदर इधर तक लिखा हुआ रहेगा। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, रुक सकते हो, वरना नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद कहीं ना कहीं वैल्यू तुमको क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। इस तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, शुड बी ग्रेटर देन 0, इसकी वजह से तुम किस तरफ मूव कर रहे हो, इस साइड मूव करने वाले हो, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया इसकी कहानी, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। इसको इक्वेट करो 0 से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 नंबर लाइन पे लिखो, और देखो कि ये साइन क्या बता रही है, बोल रही है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने के लिए पॉजिटिव की तरफ जाएगा, 0 से कम होने के लिए नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरफ मैं क्या बना लेने वाला हूँ, इस तरफ मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि 2 इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब दोनों नंबर लाइन्स को हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। वो नंबर लाइन के हिसाब से 1, ठीक है, और 1 से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। उस नंबर लाइन के हिसाब से 2 से इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इस नंबर लाइन के हिसाब से फिर से 2 और कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमारी रेंज क्या चल रही है, हमारी रेंज चलने वाली है इसकी 2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, और अगर उल्टा घुमा दिमाग लगा दिया जाए तो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन बन रही है। इस कंडीशन को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे आंसर्स हाथ में आ जाएंगे। इनमें से जो भी ऑप्शन तुमको वहाँ पे दिखाई देता है वो ऑप्शन तुमको क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, रेंज क्या बोलता है मेरा 2 से लेके इन्फिनिटी, समझ गया। ठीक है, चलो समझो, अगर तुम इसको नहीं भी लिखते हो ना तो भी चलता है। ये नंबर लाइन और ये नंबर लाइन मिल जाने पर ही हमको इनके इनइक्वालिटीज़ के आंसर्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा और मुश्किल करने की कोशिश करेंगे अब। लॉग 1/3 टाइम्स नहीं होना चाहिए वैसे तो 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है,
1/3 को ध्यान से देख लो पहले। 1/3 अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे आंसर 0.34 0.35 ऐसा कुछ तो आएगा। अब इसका मतलब है कि इस केस में बेस जो है गड़बड़ कर चुका है, बेस यहाँ पे 1 से छोटा हो गया है। अभी पहले ध्यान देंगे डोमेन पे और अगला ध्यान देंगे इनइक्वालिटी पे, ठीक है। अब डोमेन के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डोमेन सिंपल है बहुत, अंदर का पार्ट देखो 5x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं हमको इससे, हमारा सिर्फ इतना मतलब है। x की वैल्यू समझ में आती है, शुड बी ग्रेटर देन 1/5, नंबर लाइन 1/5 कहीं तो होगा, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, और शुड बी ग्रेटर देन 1/5, 1/5 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ से शुरू हो रही है इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर x को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका बताएगा हमको कि 1/5 से जा रही, भाई कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इतनी बातें यहाँ पे डोमेन से हमको समझ में आई। इनइक्वालिटी को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा 5x - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 रेज टू 0, इक्वालिटी अपनी साइन चेंज कर लेगी, अपना डायरेक्शन बदल लेगी, जस्ट बिकॉज ए जो था मेरा बेस, वो बेस मेरा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसके लिए अपना साइन क्या करेगा, चेंज करके डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं क्या होने वाला है, 5x - 1 स्मॉलर देन, यहाँ पे क्या होगा, सम एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, इसको अंदर लेकर जा सकते हैं या फिर उसको बाहर लेकर के आ सकते हैं। क्या हो जाने वाला है, वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/5, करेक्ट है, 2/5 होगी। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। नंबर लाइन क्या हो जाने वाला है, एक वैल्यू है 2/5, ठीक है, और 2/5 के इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ क्या है, नेगेटिव है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज इंक्लूसिव नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, इक्वल नहीं है उसको, शुड बी x शुड बी स्मॉलर देन 2/5, 2/5 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 2/5 से छोटा होने के लिए इस तरफ मूव करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव की तरफ, बड़ा होने के लिए पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, इसके लिए नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हो -इन्फिनिटी से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी -इन्फिनिटी से आ रहा है, 2/5 तक आ रहा है, डोमेन के हिसाब से 1/5 से शुरू कर रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक जगह से निकला इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये बोल रहा है कहीं से तो आ रहा है और इस जगह पर रुकने वाला है, तो आंसर मेरा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही है। समझो, एक चीज़ मुझको बताती है कि इस हाथ पे से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, एक चीज़ मुझको बता रही है कि इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और आ कहीं इन्फिनिटी से रहा है, उस डायरेक्शन से इन्फिनिटी से आ रहा है, तो बेसिकली रेंज कहाँ है, कॉमन रेंज इन दोनों के बीच में ही है, कॉमन जोन, वही हम यहाँ पे भी लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे मुझको मिलेगा 1/5, कहीं पे मुझको मिलेगा 2/5, 1/5 के हिसाब से इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 2/5 के हिसाब से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये हो गया कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन मेरा x बताएगा मुझको, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम 1/5 टू 2/5, और कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा x 1/5 टू 2/5, 2/5 से छोटा 1/5 से बड़ा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ये दोनों में से जो भी आंसर्स तुमको वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं वो आंसर तुम्हारे करेक्ट है, ठीक है, चाहे ये नंबर लाइन दिख जाए, चाहे ये दोनों, और कहीं पे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ, किसका यूनियन दिखाई देगा, पहले तो -इन्फिनिटी से 2/5 एंड यूनियन ऑफ 1/5 टू इन्फिनिटी, या वाइस वर्सा, इसको आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा, ऐसा यूनियन के फॉर्म में दिखाई देगा। ये भी आंसर मेरा करेक्ट है, ये भी आंसर मेरा करेक्ट है, ये भी आंसर मेरा करेक्ट है, चाहे जिस फॉर्म में मेरा आंसर लिखा हुआ हो वो फॉर्म में तुमको वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ों को ध्यान देना है, सिर्फ एक तो इस बेस पे ध्यान रखना, इसको नहीं जाने देना। पहली चीज़ तुमको कंसिडर करके रखनी है बेस की, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या ए की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है। अगली चीज़ तुमको कंसिडर करके रखना है दैट इज ये साइन इक्वालिटी का कैसे है, सिर्फ इक्वालिटी है या इक्वल कैसे मेंटेन कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या सिर्फ ग्रेटर देन है या सिर्फ स्मॉलर देन है, ये चीज़ तुमको मेंटेन करनी है। दूसरा, इन ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है, कहीं कहीं ये ओपन ब्रैकेट्स होंगे, कहीं कहीं ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगे। क्लोज्ड ब्रैकेट ये वाले साइन से रिलेटेड है, ओपन ब्रैकेट्स ये वाले साइन से रिलेटेड है। ये कनेक्शंस मेंटेन करके रखो तब तुम्हारे आंसर सही होंगे, वरना आंसर्स गलत होने के थोड़े चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक वाली प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को इनइक्वालिटी नहीं पता है उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा इन चीज़ों में, पर जो बात मैं बताते चल रहा हूँ वो पैटर्न को फॉलो करते रहो। इनइक्वालिटीज़ जब पढ़ लेंगे, अलजेब्रा की इनइक्वालिटीज़ की बात होगी तो उसके अंदर और डीप में तुम्हारी ग्रिप बन जाएगी। वैसे भी इनइक्वालिटीज़ इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंटरवल्स इतना मुश्किल नहीं होते, पर ठीक है, चलता है। चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं।
देखें, लॉग ऑफ, इसको रुक जाता हूँ 2 मिनट, ये वाला लॉग 0.5, अंदर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, अंदर अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशंस क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, कहीं क्वाड्रेटिक्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बातें चेंज हो करके आ रही हैं। देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। 1 मिनट में कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे। ऊपर का पार्ट हल्का सा कट हो गया है, आधा घंटा तो वेस्ट हो गया पार्टी कट होने में। चलो कोई बात नहीं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं, इतना तो ध्यान रखे रहोगे काफ़ी है। कंटेंट से मतलब है, कहानी बना के क्या मिलने वाला है। चले देखें, अब इसके अंदर फिर से 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है मुझको। डोमेन फाइंड आउट करना है, अगली चीज़ मुझको फाइंड आउट करनी है इनइक्वालिटी से डील करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी से डील करना है। डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन मेरा बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली चीज़, अंदर जो भी बैठेगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आंसर दे देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस 3 एक हो जाएगा मेरा आंसर, x माइनस 2 एक मेरा आंसर हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 0। प्लॉट करो, x की वैल्यू एक जगह 3, x की वैल्यू एक जगह 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता है। ठीक है, ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नंबर लाइन पे इसको इक्वेट कर लो, इमेजिन कर लो दिमाग में, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। दिमाग में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके इसको लिख लो। अब 3 से शुरू हो रहा है और क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने के लिए कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। 2 पे ध्यान दो, x माइनस 2, 2 से x माइनस 2 के केस में भी क्या होना चाहिए, बड़ा ही बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं, दोनों को 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको 0 से बड़ा होने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लिया हम लोगों ने, समझ लिया। अब इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने चल दिया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अभी इक्वालिटी की साइन पे ध्यान नहीं देता, 2 मिनट रुको इसको लेकर के। वहाँ पे से आएगा 0.5, रेस टू उसकी पावर हो जाएगी -1, बेस मेरा 1 से छोटा, इस वजह से इक्वालिटी ये जो साइन थी मेरी, ये क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी अपने आप को। कंपैरिजन की साइंस में साइन क्या कर लेगी मेरी, इनइक्वालिटी की साइन चेंज कर लेगी अपने आप को। अब यहाँ पे आंसर को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा जा सकता है 1/2 रेस टू -1, नीचे चलेगा 1 रेस टू -1 को क्या फ़र्क पड़ता है, फिर ऊपर आ गया, बन जाएगा 2 अंदर आ करके इसको बना देगा 4, माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे छोड़ दिया 0। कहीं कहीं हमारा एक गोल भी होता है यहाँ पे 0 लाना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे हो जाने वाला x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, -1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4, और आगे बढ़ जाएंगे, 2 ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 4, अगला ब्रैकेट बनेगा x माइनस 1। सही है, अब इसको लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। लाइन है मेरी, इमेजिन कर रहा हूँ, एक बार मैं इसको 4 लिखूंगा, एक बार लिखूंगा 1, 4 आगे आएगा 1 पीछे आएगा, ये पॉजिटिव, फिर अगला टर्म नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव। अब ये सब क्या है, 0 से छोटे हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, ये सब 0 से क्या है, छोटे हैं। छोटे होने की वजह से नेगेटिव वाला जोन हमारा कंसिडरेशन में आएगा। तो यहाँ से चालू हो रहा है और इसके बीच में रेंज कर रहा है। सर्कल्स मैंने इसके लिए बनाए जस्ट टू नोटिफाई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव नहीं है। ये साइन कैसी है, इंक्लूसिव नहीं रखती 4 को अपने साथ। ठीक है, ये इसका हो गया। उसको लिखने की कोशिश करते हैं, कॉमन बनाते हैं लाइन। उसके अंदर मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास 1 है, फिर उसके हिसाब से मेरे पास 3 है, इसके हिसाब से मेरे पास 4 है। उसका ड्रॉ कर लेता हूँ, वो बोलता है 2 ऐसा, और बोलता है 3 ऐसा। ठीक है, ये बोलता है 1 और बोलता है 4। ठीक है, कुछ ऐसा बना। कॉमन रीजन देखो क्या है, ये मुझको दिखता है कि ये रीजन क्या है, कॉमन है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 एंड 4। कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है ये, 3 से लेकर के 4 के बीच में रेंज कर रहा है। बड़ा ही सिंपल था, समझ आया। 2 मिनट में स्पेस दूंगा तुम लोगों को, लिख कर लो, समझ लो, फिर चलते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। अब यहाँ से लेकर के आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्रॉब्लम्स तुमको लेकर के जाएंगे धीरे धीरे।
मेंस की तरफ, मेन से फिर एडवांस की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फिर से प्रोसेस वही है, प्रोसेस मत भूलो। फिर से डोमेन के लिए भागते हैं। ठीक है, डोमेन मुझको बोलता है कि अंदर, लॉग के अंदर बैठा हुआ जो कुछ भी पार्ट है वो पार्ट किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो और नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसमें तुम लोग बोलोगे कि लॉग के अंदर ये वाला पार्ट भी है और इस लॉग के अंदर ये वाला पार्ट भी है, तो मैं बताऊंगा कि इन दोनों को जीरो नहीं हो सकते। ये अगर जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, पहली चीज़ मैं लिखूंगा कि फर्स्ट पूरे कंसिडर करूँगा लॉग टू द बेस 6 यहाँ पे। अब आगे क्या दे देगा मुझको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ फिर से वही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिवीजन में एक्स प्लस 4 शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको भी क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो से बड़ा होना पड़ेगा, उसको भी क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो से बड़ा होना पड़ेगा। इसको ले जाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, बेस तो मेरा नॉर्मल ही नंबर है, 1 से बड़ा है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 बिना साइन को डिस्टर्ब किए लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बात ध्यान से समझ लो यार कि ये बोलता है शुड बी ग्रेटर देन 1, ये बोलता है शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर 1 से बड़ा हो गया तो 0 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात अगर मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, x मैंने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, एक तो x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू -4। लिख लो, x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू -4। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, ये बात ही बोल रहा है। अब शुड बी ग्रेटर देन 0, सारे पॉजिटिव पार्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये पॉजिटिव पार्ट है, हटा दूँ, ये मेरा आंसर है थोड़ी देर के लिए। ये वाला भी पॉजिटिव पार्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये मेरा डोमेन ने मुझको बता दिया इतनी बात। अब मैं किसकी तरफ जाने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ इनइक्वालिटी की तरफ। अब इनइक्वालिटी को देखता हूँ। इनइक्वालिटी में पहले ही कन्वर्जन लगा देता हूँ, ये हो जाएगा log टू द बेस 6, अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, ले जा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब 0 है, वहाँ पे क्या 0.5 है, 0.5 रेज टू क्या हो जाएगा 0। वो आगे जो log लगा था वो हटा और यहाँ पे क्या बनी, पावर बनी। बेस पे ध्यान देना, बेस था 0.5 होने की वजह से साइन क्या कर लेगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। चेंज कर लिया इसने, इसके जगह पे आंसर आ गया 1। log टू द बेस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1 नाउ। अब फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक राउंड और, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 और ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाना, 6 विल बी रेज टू 1, लॉग हटा तो 6 रेज टू 1 6 हो गया। ठीक है, 6 को क्या करूँगा, अंदर लेकर के आ जाऊँगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, यहाँ हो सकता है इक्वालिटी जहाँ बीच में साइन बैठती है वहाँ पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं प्लस के बजाय माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते चलता हूँ, यहाँ पे हो जाने वाला है x माइनस 8, अगला हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, 8 3 24 हो जाता है प्रॉपरली, और उसके बाद माइनस के वजह से माइनस, सब सही है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब वहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इशू है, मैं क्या करता हूँ यहीं पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। वो लाइंस को भी मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना, समझना, कंफ्यूज नहीं होना। उसकी भी लाइन मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी लाइन बोलती है x की वैल्यू एक जगह 8, इसकी लाइन बोलती है x की वैल्यू एक जगह -3, फिर बोलती है -4, ऐसे बोल रही। एंड
इधर मैं लिखूँगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे लिखा मैंने नेगेटिव, फिर दोनों के बीच में पॉजिटिव, फिर यहाँ पे मैंने लिखा नेगेटिव। करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या है बात, यहाँ पे मुझको बता रहा है कि इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो क्या मतलब हो गया, पहले तो पॉजिटिव रीजन कंसिडर करूँगा, ये वाला पॉजिटिव रीजन है और ये वाला पॉजिटिव रीजन है, ठीक है, ये कंसिडर करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, सर्कल बनाने वाला हूँ, क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो x बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में, सबसे पहले बात तो -4 to -1 यूनियन, और क्या है यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो उसके हिसाब से x बिलोंग्स टू वहाँ पे क्या है -4 to -3 यूनियन, यहाँ पे क्या चल रहा है 8 से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन दोनों को मैं एक करने की कोशिश करूँगा और इस यूनियन से क्या यूनियन निकल के आने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूँ, होपफुली तुम लोगों ने इसको देख लिया होगा, काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। मेरे पास नंबर्स क्या हैं, 0 है, -1 है, -4 है, नीचे वाले के हिसाब से -4 है, -3 है, और इस तरफ मेरे पास 8 है, 8 भी मेरे पास है, ठीक है। ऊपर वाले लाइन के हिसाब से -4 से -1 के बीच में है, नीचे वाले नंबर के हिसाब से -4 से -3 के बीच में है, ठीक है। ये वाले नंबर्स के हिसाब से 0 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से 8 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कॉमन रीजन देखने की कोशिश करूँगा, ये एक कॉमन रीजन है और इस तरफ भी एक कॉमन रीजन है। तो x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी, और कहीं पर भी कोई क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम तुमको वहाँ पे आएगा देखने के लिए, होपफुली आ जाएगा, तो सॉल्व कर लोगे, कोई शक नहीं मुझको, स्मार्ट हो सब लोग बहुत, इधर तक आ गए हो तो काफ़ी स्मार्ट हो। चलेगा, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम पे चलें। नेक्स्ट वाला चलो, लॉग एडवांस का प्रॉब्लम है, एडवांस बोलने का एडवांस है, इतना भी मुश्किल नहीं है, डाल दिया है उस कैटेगरी में बस इसको। सब लोग इस प्रोसेस को समझ चुके हो मेरे हिसाब से, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तुम लोग भी इस चीज़ को इनपुट दो, थोड़ा सा 2 मिनट उसके ऊपर एनालिसिस लगाओगे ना, सबसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एडवांस कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, हम 2 मिनट पॉज लेंगे और मैं भी थोड़ा सा ब्रीदर लूँगा और उसके बाद हम फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे प्रॉब्लम जैसे अभी तक हम लोगों ने किए सेम टू सेम इस प्रॉब्लम का भी वही जनरी है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इक्वल टू भी है 1 के साथ, यही एक छोटी छोटी बातें इसके अंदर बैठी हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं डोमेन की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। डोमेन मुझको बोलता है कि 3x - 1 अपॉन x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इमेजिनेशंस के हिसाब से x की वैल्यू 1/3 हो सकती है, x की वैल्यू -2 हो सकती है। नंबर लाइन ड्रॉ करो, एक जगह लिखो 1/3, एक जगह आएगा -2, नेगेटिव नंबर है, छोटा होने वाला है, ठीक है। शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव रीजन है, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है कि शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने के लिए पॉजिटिव रीजन को कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव रीजन को कंसिडर करेंगे। डोमेन के केस में कभी भी वो डॉट आता नहीं, सर्कल ही आता है, क्योंकि हम इधर कंपैरिजन हमेशा ग्रेटर देन 0 बोलते हैं ना, कभी इक्वल टू 0 तो बोलेंगे नहीं, तो ये कहाँ पे कभी भी वैसा होगा नहीं। तो इसका ये हो गया सबसे पहले डोमेन सेट। अगला क्या होने वाला है, अगला इनइक्वालिटी की तरफ जा रहा है। इसके पहले जो तुमने प्रॉब्लम की है वो भी इससे ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे निकल आया है बस किसी तरह। 3x अपॉन x + 2, यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, साइन को 2 मिनट रुक के रखूँगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 रेज़्ड टू 1, रेज़ टू क्या हो गया है 1 हो गया। ध्यान से देखो, नंबर क्या था, ग्रेटर देन 1, सॉरी स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 होने की वजह से क्या करेगा, साइन अपने आप को स्विच कर लेगी, डायरेक्शन स्विच कर लिया। अब इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना रहता, मैंने तुमको बताया है। 3x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2 - 1/3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो 3 3 जा हो गया 9x माइनस 3 1 जा 3 माइनस यहाँ पे क्या हो गया है 1 के साथ चले गया ऊपर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6। ऐसा करना 3x प्लस 6 एक्चुअली नहीं करना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा ना x प्लस 3 ही रहने दो, x प्लस 2 ही रहने दो, बेसिकली 3 को रहने दो बाहर। ये हो गया, ऊपर मेरे पास बन जाने वाला है 9, ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे आ जाने वाला है माइनस 5, डिवीजन में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 को इग्नोर किया जा सकता है, इस तरफ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर के खत्म हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मुझको x का एक वैल्यू दिखाई देता है 5/8 और x का एक वैल्यू दिखाई देता है -2। ठीक है, लाइन ड्रॉ करूँगा 5/8, इमेजिन करने की कोशिश करो 5/8 क्या होगा, कितने से जाएगा 0 पॉइंट कुछ ना कुछ तुमको वैल्यू जो मिलने वाली है वो 0 पॉइंट मिलने वाली है, समझते हो। अगर इसको 50 समझोगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो कोशेंट में क्या होगा 0.8 के पास 50 के पास जाने की कोशिश करोगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 0.6 वगैरह कुछ तो आएगा, बेसिकली 0 से 1 के बीच में बैठने वाला है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 5/8। और ऑब्वियस है -2 जो होगा पीछे होगा, यहाँ पे दे रहा है मुझको -2, तो यहाँ पे बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव फिर से नेगेटिव और इसके बियॉन्ड फिर से पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने के लिए इसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सर्कल नहीं बनाऊंगा डॉट बनाऊंगा। पॉजिटिव होने के लिए, बड़ा होने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सर्कल नहीं बनाऊंगा, फिर से डॉट बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस केस में अगर लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या था -2 माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1/3 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू इन रेंज में बिलोंग करा, इसके अकॉर्डिंगली x बिलोंग्स टू कहाँ से चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 8 लिख दिया, इन्फिनिटी की जगह उल्टा हो गया -2, और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है यूनियन ऑफ 5/8, 5/8 से कहाँ तक जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब एक कॉमन नंबर लाइन बनाएंगे, कॉमन नंबर लाइन मुझको बताती है 5/8। ठीक है, वैल्यू क्या है मेरी 5/8। अब गलती यहाँ पे होगी फ्रैक्शंस को कंसिडर करने में, इसकी वैल्यू जो है 0.6 है, अंदाज़ा लगा कर रखना, हाँ 8 है 0.6 है, इसकी वैल्यू देखो 1/3 है, 1/3 का वैल्यू कितना हो जाने वाला है 0. सोचो अगर 10 है 3 डालोगे वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 0.3 के आसपास है, इसके वैल्यू 0.6 है, इसके वैल्यू 0.3, इसके पीछे होगा 1/3। यही सब छोटी मोटी गलतियाँ होंगी वहाँ पे, संभालना। इसके पास भी -2 है और उसके पास भी -2 है, ठीक है, उसके हिसाब से -2 से आगे जा रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से 1/3 से आगे जा रहा है, ये भी हो गया। उसके हिसाब से -2 से फिर से उस डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। इसके हिसाब से 5/8 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो 5/8 से इस डायरेक्शन में यहाँ पे हमको कॉमन इंटरसेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे भी हमको कॉमन इंटरसेक्शन मिल रहा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं एक्चुअली, ऐसा लिखूँगा -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक, और ब्रैकेट को देखना क्लोज ब्रैकेट है, जस्ट बिकॉज इंटरवल पे ध्यान दो, ये भी इंक्लूसिव है, -2 भी इसके हिसाब से इंक्लूसिव है। यूनियन ऑफ, यहाँ पे ध्यान देंगे 5/8 भी इंक्लूसिव है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हो जाने वाला है। सो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2 और आगे x बिलोंग्स टू 5/8 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये बात समझ के रखो, सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। -इन्फिनिटी टू -2, 5/8 टू इन्फिनिटी, सही है। सिर्फ यहाँ पे छोटी मोटी गलतियाँ कहाँ होती है, बेस में, बेस 1 से छोटा 1 से बड़ा में गड़बड़ कर दोगे, ये साइन के वजह से गड़बड़ कर दोगे, ये रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर दोगे, और अगर अंदर कुछ सॉल्व करने में गलती हो गई तो बस वही इतनी गलतियाँ होंगी, इससे ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर गलतियाँ होने का स्कोप है नहीं, मुझको तो लगता है। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तुम लोगों की इसके ऊपर बैठ जाए तो तुम लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे, और इसको सॉल्व कर लेने से तुम्हारे मेंस में और तुम्हारे एडवांस में बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 मार्क्स तो तुम्हारे हाथ में ये देगा ही, मेंस में भी देगा और वहाँ पे भी देगा, दोनों जगह देगा। तो 4 8 मार्क्स का काम हो गया इनइक्वालिटी अगर कर लिया तो, मेंस में भी काम हो गया, वहाँ पे भी होगा, दोनों जगह स्कोर को तुम्हारे मिला। अच्छा, छोटे छोटे मार्क्स बटोर के तो दुनिया चलती है, हम भी चल रहे हैं। देखें नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, कहाँ गया,
चलिए, प्रॉब्लम्स की सीरीज इधर ही हो चुकी है क्लोज। तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एडवांस वगैरह के निकाल करके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे और आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो एक लेक्चर और होने वाला है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के बाद। उसके बाद प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ के ऊपर, जहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, रैंडमली आएंगे, कैसे भी नहीं, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हम पैटर्न में सॉल्व करते चले आ रहे हैं, हमने एक्स के वैल्यूज़ देखे, उसके बाद हम लोगों ने फाइंड द सॉल्यूशंस देखा, फिर ग्राफ्स वाले प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कल सॉल्व किए, उसके बाद आज इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने तुम लोगों को झलक दिखा दी है कि इनके सोल्यूशन सॉल्व करने का तरीका क्या कैसे होता है। कल से या अगले वाले लेक्चर से जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स क्या करेंगे कि किसी भी जनरी से आ जाएंगे, बेसिकली रैंडम भागेंगे। तो हम 2-3 सोर्सेज हैं मेरे पास, RD शर्मा भी फॉलो करेंगे और थोड़े बुक्स भी हैं उनको भी फॉलो करेंगे, और काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ताकि तुम लोगों की लॉगरिथम पे अच्छी सी प्रैक्टिस बैठ सके। तो ये था आज के लिए फॉर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इनइक्वालिटीज़, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर प्रैक्टिस ऑन द वेराइटी ऑफ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू फेस इन लॉगरिथम्स। तो वहाँ पे तुमको कैसे जज करना है कि कौन सा रूल लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सारी बातें देख करके चलने वाले हैं। तो वी आर डन फॉर टुडे। बाकी की बातें होंगी कल या अगले लेक्चर में। मिलते हैं लॉगरिथम के और कुछ खास क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं कैसे तुम लोग उसके साथ कोप अप करते हो। होपफुली आप लोग अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हो, एंड कीप गोइंग। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड नाइट।